नकल में अकल ज़रूरी है और नकल करना गलत है, लेकिन किसी दूसरे के आइडिया से सीख कर उसमें फेर बदल कर और उससे भी बेहतर आइडिया निकालना वो गलत नहीं है। जैसे कि आप बात समझिए कि नकल और दूसरे से सीखना कैसे अलग अलग कैसे है। मैं एक बात बताऊं, जैसे कि कोई बंदा पकौड़ी बेच रहा है तो आपने सेम टू सेम उसके जैसा पानी पूड़ी है, उसके जैसा बिजनेस, उसके जैसे तरीके लगा कर खड़ा कर दिया तो वो हो गई नकल। और दूसरों से सीखना कैसे, मतलब कि दूसरों से सीखना कैसे, जैसे कि आपने कोई बंदा पकौड़ी बेच रहा है, पानी पूड़ी बेच रहा है या कुछ कर रहा है तो आप उसके जैसा कर रहे हैं। बाज़ार में बहुत सारे बिज़नेस पड़े हैं, कोई भी बिज़नेस उठा के देख लो, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल करके अपने अंदर उसमें यूज़ करके तरीके और डिफरेंट करके और अपने आइडिया से उसको बेहतर बनाकर यूज़ करना, वो है दूसरों से सीखना। दूसरों से सीखना कैसे है, कोई भी बंदा है जैसे पानी पूड़ी बेच रहा है, पकौड़ी बेच रहा है, वड़े पाव बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, साड़ी बेच रहा है, एडिटिंग कर रहा है, सब कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, कोई बात नहीं, उसके नसीब का उसको मिलेगा, आपका नसीब का आपको मिलेगा। भीड़ चाल आपको नहीं चलनी, किसी के पीछे नहीं चलना है। जैसे कोई बंदा पकौड़ी बेच रहा है, आपने उसके जैसा अच्छा चल रहा है, उसका जोरदार चल रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, और आपने उसके जैसा सेम टू सेम बना के ले जाकर खड़ा कर दिया तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि वो बंदा पहले वो चीज़ दे रहा है, उसने 5 साल से बेच रहा है, लेकिन आप 5 साल से थोड़ा बेच रहे हैं, आप तो 2 दिन से पहले गए हैं, तो आप तो फेल होंगे ही होंगे ना। आपको उस वैसा नहीं करना, आपको उसकी जो तरीके हैं वो चीज़ अपने उसके बिजनेस आइडिया को समझना है, सीखना है, फिर अप्लाई करना है। मतलब कि आपको सीखना है फिर यूज़ करना है। अब आप उसके जैसा यूज़ करने उतरेंगे, उसके पीछे पीछे आप चलेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, नकल से बेस्ट है दूसरों से सीखना। दूसरों से सीखना मतलब कि जो बंदा कर रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, आपको यूनिक करना है। ग्राहक कब आपके पास आएगा, ग्राहक उससे क्या चीज़ चाह रहा है और आप उससे बेटर क्या देंगे, तब कस्टमर आपके पास आएगा। न कि आप उसके जैसा दे रहे तो आपको छोड़ के उसको छोड़ के आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उस बंदे ने 5 साल मेहनत किया, आप 2 दिन पहले गए हुए तो आपके पास आने में आपको बहुत वक्त लगेगा उस कस्टमर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में। लेकिन हाँ, यदि आपने तरीका अलग अपनाया, यूनिक तरीका है, आपका फॉर्मूला अलग है, आपकी स्ट्रेटजी अलग है, आपके बात करने का तरीका अलग है, कस्टमर से बात करने का तरीका अलग है, आपकी हर चीज़ यदि यूनिक है, हर चीज़ बिल्कुल अलग है, तो कस्टमर आपके पास आएगा। हाँ, कस्टमर के फ़ायदे लायक होगी, कस्टमर को समझने लायक होगी, तब कस्टमर आपके पास आएगा। बाकी आपने सेम टू सेम वैसे ही नाम, वैसे ही बोर्ड, वैसी ही गाड़ी, हर चीज़ वैसी लगा दी तो कुछ नहीं होगा। अब एक बात समझिए, जैसे कि बंदा है पानी पूड़ी बेच रहा है, तो आपने उसके जैसी गाड़ी बना दी, वैसे ही यूज़ कर लिया सब कुछ, तो कुछ नहीं होगा। आपको अलग गाड़ी बनानी है, अलग डिज़ाइन में बनानी है, अलग एसएस में बनानी है, उसकी आपकी डिज़ाइन और बेहतरीन रखनी है, आपको अच्छी क्वालिटी खिलानी है, आपको पकौड़ी ज़्यादा देनी है, आपका मसाला अच्छा होना चाहिए, कस्टमर से बात करने का तरीका अलग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब जाके कस्टमर उसको छोड़ के आपके पास आएगा। बाज़ार में हज़ारों बिज़नेस चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप कोई भी बिज़नेस सक्सेस है, आपने उसको देख कर लिया और आप फेल हो गए, तो ये गलती सब करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। आपको वो नहीं करना है जो दुनिया करे, आपको वो करना है जो आपको खुद को मतलब खुद के हिसाब से बनाया हुआ है। देख लो, आप उससे सीख लो, समझ लो। आपको क्या करना है, जैसे बाज़ार में 10 बंदे, 10 से एक से आइडिया लेना है, एक की पैकिंग देखनी है, एक की बात करने का तरीका देखना है, एक का सर्व करने का तरीका देखना है, सबके छोटे छोटे आइडियाज़ निकालो और खुद का उन 10 आइडिया को मिला, खुद का एक बड़ा सा प्लान बनाओ, फिर आप उतरो, तो एकदम कंप्लीट प्रॉपर तरीके से आप जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसा हो जाएगा। मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे कि बाज़ार के अंदर 10 पानी पूड़ी वाले, 20 पानी पूड़ी वाले, अब 21वां या 11वां पानी पूड़ी वाला उतर जावे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसका नसीब का उसको मिलेगा, आपका नसीब का आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, कस्टमर उन 20 को छोड़ के 21वें के पास तब जाएंगे, उसके पास सारी चीज़ें यूनिक होगी, उसकी नकल में अकल होगी। नकल में अकल नहीं, उसने उनकी नकल से देखकर सीखा होगा और समझा होगा, फिर अपने तरीके बनाए होंगे, तब कस्टमर उनको छोड़ के आपके पास आएगा। बाकी आप भूल जाइए कि आप सोच रहे हैं मैं हूँ, उसके अच्छा चल रहा है, भीड़ पड़ रही है, लाइन लग रही है, मैं उसके पास जाकर खड़ा कर दूँ, मेरा चल जाएगा। मैं एक बात बता दूँ कि जिस बंदे के पास पब्लिक है, उसके पास ग्राहक है और भीड़ पड़ रही है और बाज़ार में है, तो भाई साहब उसके पीछे 5 सालों की मेहनत, 10 सालों की मेहनत है। वो एक दिन में इतना बड़ा नहीं बनाया, एक दिन में उसने 1000 कस्टमर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किए, उसने हज़ारों तरह के मतलब प्रोडक्ट चेंज करके देखे होंगे, कस्टमर से बात करने का तरीका में सुधार किया होगा, हर चीज़ उसने अपडेट की होगी, सीखा होगा, सुधारा होगा, तब जाके आज उसके पास भीड़ पड़ रही है। और आप सोच रहे हो मैं ले जाकर उसके पास खड़ा कर दूं, तो नहीं होगा। आपको उसकी मेहनत के साथ ऐसा नहीं होगा, आपको उसके पीछे चलोगे तो नहीं होगा। आप अपना अलग फॉर्मूला बनो, अलग तरीके से करो, आपका होगा। हाँ, एक मैं बात बोल देता हूँ, उसका नसीब को उसको मिलेगा, आपका नसीब को आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है, देना ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप आज ही समझिए, नकल करना गलत है, लेकिन उससे सीखकर उसमें खुद के आइडियाज़ उसमें क्रिएट करना कि उसने कहाँ गलती की है, उसकी चीज़ों में कहाँ कमी है, उसकी चीज़ आपको कहाँ समझ में नहीं आ रही, फिर अपनी चीज़ उसमें डालो और फिर वो फॉर्मूला यूज़ करो। आप भेड़ चाल चलोगे तो सब कुएं में गिरोगे, सीधी बात है, भेड़ चाल सीधे कुएं में। लेकिन अलग चलोगे, अलग चलोगे तो रास्ता अपने आप बनेगा, सब चीज़ अपने आप होगी और आप अपने आप खुद सक्सेस होंगे। ये कंपलसरी है,
सोचने समझने वाली बात है। नकल करना गलत है, लेकिन उससे सीख कर उस चीज़ों को अप्लाई करना और अच्छे से अप्लाई करना वो सही है। धन्यवाद।